और एक बार फिर आपको ले चलते हैं सीधे राजस्थान विधानसभा के बाहर, जहां कांग्रेस विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हुए। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन जारी है और अब विधायक धरने पर बैठ गए हैं, जिनके हाथों में तख्तियां भी हैं। भाजपा सरकार जवाब दो, क्या लगता है, क्या ये गतिरोध दूर होगा? देखिए, एक बार फिर कांग्रेस के विधायक आज विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर धरने पर बैठे हैं। कुछ देर पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो विधायक आवास आए थे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीछे सचिव गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो विधायक आवास पर जुटे थे और आगामी रणनीति पर चर्चा की थी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने यही कहा कि सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और अब जो गतिरोध सदन में बना हुआ है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साथ तौर पर कांग्रेस विधायकों का यही कहना था कि इससे पहले भी ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं। एक बार जब खुद वासुदेव देवनानी जो अभी स्पीकर है, खुद जब विधायक थे उस वक्त उन्हें निलंबित कर दिया गया था और उनकी जगह राजेंद्र राठौड़ ने माफी मांगी थी। राजेंद्र राठौड़ की जगह दूसरे विधायक ने माफी मांगी थी। तो ऐसा कोई विकल्प जो है वो अब सरकार को तलाशना चाहिए कि सदन जो है तो गतिरोध टूटे और सदन सुचारू हो सके, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दों पर अब चर्चा जो है वो नहीं हो पा रही है और खुद विपक्ष भी चाहता है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो, बजट पर चर्चा हो। इसके प्रयास सरकार को करने चाहिए। हमारे स्तर पर उन्होंने कहा कि मैं सचिव गोविंद सिंह डोटासरा का भी ये कहना था कि मैंने खुद खेद प्रकट कर दिया है, लेकिन स्पीकर जो है वो बिना किसी सदन में बोले गई बात पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना था कि मीडिया में आई खबरों के आधार पर स्पीकर ने जो है अपनी नाराजगी जाहिर कर इस मुद्दा बनाया है, जबकि सदन में मीडिया में कई बातों पर जो है वो चर्चा नहीं होती है। जनता से जुड़े मुद्दे जो है जो कार्य शामिल होते हैं उन पर चर्चा की जाती है। तो आखिर अब ये जरूर माना जा सकता है कि सदन का गतिरोध जो बरकरार है उसको लेकर लगातार विपक्ष भी यही चाहता है कि गतिरोध दूर हो, सत्ता पक्ष भी यही चाहता है। ये माना जा सकता है कि अब सदन की कार्रवाई जो है अभी तक शुरू हो चुकी है और अब गतिरोध किस तरह से दूर होगा, क्या विपक्ष जो है वो झुकेगा, सत्ता पक्ष झुकेगा, या फिर दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर कोई नया विकल्प जो है वो इस बात को लेकर के तलाशेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से सकारात्मक बात आगे सामने जरूर आई है। जिस तरह के बयान अब तक सामने आए, गतिरोध दूर होना चाहिए, सदन में चर्चा शुरू होनी चाहिए। कांग्रेसी विधायकों का यही कहना था कि उनका जो निलंबन था वो निरस्त करना चाहिए। उनके जो नेता जो पूर्व पीएम जो भारत इंदिरा गांधी थी उन पर जिस तरह की अनुबल टिप्पणी की गई थी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही डोटासरा को यही कहना था कि चाहे मेरी सदस्यता जो है वो चली जाए, लेकिन हमारे नेता का अपमान जो है वो हम सहन नहीं करेंगे। तो जरूर माना जा सकता है कि अब विकल्प को लेकर दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष जरूर चाहते हैं गतिरोध सदन का दूर हो। तो इसी को लेकर के आज जरूर माना जा सकता है कि इसकी तरफ से पहल होती है, आगे कौन आता है, किस तरह से दोनों पक्षों के बीच अब चर्चा होती है और क्या इसका विकल्प तलाशा जाता है, किस तरह से गतिरोध दूर होता है। लेकिन फिलहाल नाराज जो कांग्रेस के विधायक है वो विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर इस वक्त धरने पर बैठ गए। आप तमाम देख सकते हो, हाथों में तख्तियां लिए भाजपा सरकार जवाब दो, तख्तियां हाथों में लेकर लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि सरकार इनके सवालों का जवाब दे, क्योंकि सदन के भीतर इनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की नेतृत्व में आगे क्या निर्णय लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेसी विधायक जो है वो विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर धरना दे रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर वो
हाथों में तख्तियां लिए हुए है भाजपा सरकार। जवाब दो। अब देखना ये होगा कि क्या दोनों पक्ष कोई आपसी सामंजस्य से बिठा पाते हैं और इस गतिरोध को दूर कर पाते हैं। शहीदों का ये अपमान, भारत रत्न का ये अपमान, इंदिरा जी का ये अपमान। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, कांग्रेस विधायकों का धरना प्रदर्शन जारी है, जहां पर वो तख्तियां लिए बैठे हुए हैं। किस तरह की स्थिति बनी हुई है, साथ ही क्या लगता है कि क्या आज दोनों का गतिरोध दूर होगा? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कोई भी झुकेगा? तो देखिए, सदन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर टिप्पणी के और कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन से नाराज होकर कांग्रेसी विधायक आज फिर जो है विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर धरने पर बैठे हैं। हाथों में तख्तियां लिए तमाम कांग्रेसी विधायक जो है नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो भी विधायक आवास आए थे। साथ ही अन्य कांग्रेसी विधायक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी वहाँ पर पहुंचे थे। इस दौरान सभी कांग्रेसी विधायकों ने मंत्रणा कर आगामी रणनीति तैयार की थी। साफ तौर पर सभी कांग्रेसी नेताओं का यही कहना था कि अब सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सरकार को आगे आना चाहिए। गतिरोध सदन का टूटे, कांग्रेसी विधायक सदन की कार्रवाई में शामिल हो और सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो, पक्ष विपक्ष जो है चर्चा करे, ये प्रयास अब होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है, तमाम जो विपक्षी जो विधायक है वो भी ये चाहते हैं। तो अब इस तरह का कोई प्रयास जो है वो सदन में आगे आना चाहिए। खास तौर पर उनका यही कहना था कि इससे पहले भी कई उदाहरण ऐसे सामने आए हैं कि माफीनामा जिस तरह की बात की जा रही है, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का भी कहना था कि इस तरह की कोई बात नहीं की और मैंने खेद प्रकट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद तमाम जो सदन है उसमें गतिरोध जारी है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना था कि हमारे नेता गोविंद सिंह डोटासरा को जो है टारगेट किया जा रहा है, जबरन पर वो जवाब बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी ऐसे कई मर्तबा ऐसे उदाहरण आए हैं सदन में एक विधायक की जगह जो है दूसरे विधायक ने माफी मांगी थी। तो इसी तरह कोई विकल्प जो है वो तलाशना चाहिए। अब विकल्प क्या होगा ये आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष यही चाहता है कि गतिरोध टूटे, लगातार वो भी यही बात कर रहा है। तो आगे क्या विकल्प अब जो है दोनों पक्षों के बीच निकल पाता है, किस तरह से सदन सुचारू चल पाता है, कांग्रेसी विधायकों जो निलंबन है वो कब रद्द हो पाता है, ये तमाम देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेसी तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में विधानसभा के पश्चिमी द्वार पर इस वक्त हाथों में तख्तियां लिए धरने पर बैठे हैं और नारेबाजी कर सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि उनके सवालों का जवाब दे, क्योंकि सदन के भीतर उनको जाने नहीं दिया जा रहा। तो सदन के बाहर बैठकर वो जनता से जुड़े मुद्दों का जवाब सरकार से मांगते नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसी विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। इंदिरा जी का ये अपमान, इंदिरा जी का ये अपमान, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडाशाही नहीं चलेगी। लोकतंत्र के हत्यारों का, लोकतंत्र के हत्यारों का, लोकतंत्र के हत्यारों का, संविधान के हत्यारों का, संविधान के हत्यारों का, संविधान के हत्यारों का तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। पर्ची सरकार होश में आओ, पर्ची सरकार होश में आओ, पर्ची सरकार होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। अधिकृत रिपोर्ट राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में उपलब्ध नहीं है। जब मेरे द्वारा 2024 के अंदर और जनवरी 2025 में सैंपल लेने के लिए और मैंने आवश्यक निर्देश दिए और जब उस निर्देश की पालना में जो रिपोर्ट आई उसी के आधार पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से एक तो निवेदन ये करूंगा कि जो दोषी अधिकारी है
जोधपुर का गंदा पानी जो मेरे विधानसभा क्षेत्र और हमारे यहाँ संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं जोगाराम जी पटेल, इनके भी विधानसभा क्षेत्र से आता है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी दुर्गति है। आप प्रश्न पूछो क्या सरकार तो मैं मांगना चाहूंगा कि जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ तुरंत से तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पहला क्वेश्चन ये है।